अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज का ब्लॉग हम जो है कि खाना बनाने से शुरू कर रहे हैं। और बस यहाँ पे जो है कि सुबह ही सुबह में मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाही पनीर, और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला भून लिया था, और जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और कोई मैंने अलग से कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं अलग से। मतलब बनाने का तरीका भी अलग-अलग तो होता है बहुत सारे लोगों का, तो लेकिन मेरा जो सेम तरीका है मैं वही उसी से बना रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि आज मैं सारे काम इसलिए जल्दी-जल्दी से निपटा रही हूँ क्योंकि आगे मुझे जो है कि नीचे वाले पोर्शन की सफाई करवानी है। तो आंटी कुछ देर में आ ही जाएँगी, तो सोचा सबसे पहले नाश्ता-वास्ता ना बना करके मैं खाना सीधा बनाती हूँ। और बस यहाँ पे जो है कि अभी मसाला अच्छे से भुन रहा है एक साइड में, और यहाँ पे मैं पनीर के पीसेस फ्राई कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्का सा ही मुझे फ्राई करना है। और बस यहाँ पे ये जो देख लीजिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पनीर के पीसेस जो फ्राई किए थे हल्के हल्के से एकदम, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप ज़्यादा फ्राई करोगे ना तो फिर एकदम क्रिस्पी से हो जाते हैं, तो फिर वो खाने में मतलब टाइट टाइट से लगते हैं। तो घी में बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई मैंने किया है, और उसके बाद में यहाँ पे ये डाल दिया मैंने इस तरह से। और इसको अभी मैं थोड़ी सी देर पकने दूँगी 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें जो भी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ना, तो वो भी अच्छे से उबल जाए और हमारे पनीर के पीसेस भी अच्छे से गल जाएँ। और यहाँ पे देख लीजिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, तो इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला। और धनिया घर में नहीं था, तो इसलिए मैंने धनिया इसमें थोड़ा सा नहीं डाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा ये शाही पनीर बन चुका है, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और आप लोग बोलोगे कि घर में हिजाब बांधती हो, तो घर में हिजाब इसलिए क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सी आ गई हैं, तो मुझे क्या ना कानों में थोड़ी सी सर्दी लगती है, तो इसलिए मैंने हिजाब लगा लिया है। और ये गर्म स्टॉल था तो इसीलिए मैंने लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए खाना बन चुका है, तो मैं आ गई हूँ नीचे। ऊपर के पोर्शन की सारी सफाई हो चुकी है, तो हम लोग नीचे बस आ गए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कबाड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। और ये वाले रूम जो है कि मैंने पहले आप लोगों को शायद नहीं दिखाए हैं वीडियो में, ये मैं फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे हमारा गोदाम भी है, कुछ स्टोर रूम भी है, जो कि हमारी टंकियाँ वगैरह भरी हुई हैं। तो इसमें अनाज बोलते हैं ना, गेहूँ वगैरह हैं, चने हैं, दालें हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। तो इन टंकियों को हम हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी सामान भरा हुआ है, ठीक है। और ये टंकियाँ बहुत बड़ी-बड़ी भी हैं और बहुत भारी भी है, तो इनको हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हैं। इधर से उधर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल भरी हुई हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा कबाड़ा हुआ। और हमारे जो खेत का सामान है ना, वो भी यहीं पे ही रखा हुआ है, जो कि चलने वाले यूज होते हैं, मोटर हैं वगैरह हैं, पानी के टिल्लू पंप जिसे बोलते हैं वो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या रखा है। मतलब बेफ़िज़ूल की चीज़ें रखी हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, वो भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे जो है कि सबसे पहले हम लोगों ने टाट से स्टार्ट करवाया, क्योंकि यहीं पे ही सबसे पहले हम लोग जो छोटा-छोटा सामान था और जो हमारे इस्तेमाल का था, वो हम लोगों ने टाट पे रखवाया। जो कि इस वाले रूम में भी बना हुआ है, स्टोर रूम में, और आगे वाले हॉल में भी बना हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी मैं छाँट रही हूँ चीज़ें कि इसमें क्या-क्या इस्तेमाल की चीज़ें हैं और क्या-क्या कबाड़े में बेचना है। कुछ प्लास्टिक की चीज़ें अलग कर रहे हैं, और जो कुछ एल्युमिनियम वगैरह के तार वगैरह हैं या कुछ भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत छाँटा-बीनी कर रहे हैं अभी तो। और यहाँ पे जो है कि सारा टाँड़ का कबाड़ा यहाँ पे नीचे डाल दिया है, और उसके बाद में हम लोग इसमें से छाँट-छाँट के ऊपर जमाते जाएँगे, जैसे कि डलिया वगैरह हैं, और ये चलने हैं, ये तो इस्तेमाल में आएँगे हमारे खेत के लिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रख रखे हैं ये। और यहाँ वाले हॉल में आ गए हैं हम लोग, तो यहाँ से भी सामान कुछ निकाल रहे हैं, कुछ डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, प्लास्टिक की बाल्टियाँ रखी हुई हैं। तो और यहाँ पे जो डिनर सेट आप लोग देख रहे हो ना, ये भी रखा हुआ था सही, और तो हम लोगों ने सोचा कि आंटी को दे देंगे तो वो ले जाएँगे। और यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये कट्टियाँ वगैरह हैं, इनको भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये फूटी हुई हैं और ये कोई इस्तेमाल में नहीं आने वाली हैं।
तो अभी जो है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एकदम से तो नहीं हटा सकते हैं सारा सामान, जो भी हमारे इस्तेमाल का वो हम लोग रखेंगे, बाकी हम लोग हटा देंगे। तो एकदम से मतलब 100% में से 70% तो हमारी सफाई हो चुकी है घर की। और यहाँ पे देख लीजिए ये बक्से रखे हुए थे जो कि मुझे स्टोर रूम में रखने थे, और तो ये बक्से में बहुत सारा बिस्तर वगैरह रखे हुए थे, तो हम लोग ऐसे तो नहीं जा पा रहा था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा खाली किया और उसके बाद में हम लोगों ने इसको तिरछा किया, ताकि ये अंदर गेट के अंदर घुस जाए, क्योंकि जो स्टोर रूम वाला दरवाज़ा है थोड़ा सा छोटा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे जो कि इन दोनों ने मिलके सारा काम किया है, और इनको कहना बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है धूल से, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब आंटी की हेल्प करवाई। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि अंकल को भी बुला लेंगे तो वो मतलब सारा काम कर देंगे हमारा, लेकिन अंकल जो है कि कहीं बाहर, मतलब बाहर नहीं, कहीं काम पे गए हुए थे, तो वो इसलिए नहीं आए, और फिर हम लोगों ने आंटी की हेल्प करवा ली थी। तो बस यहाँ पे जो है कि आंटी ने पहले ये कट्टियाँ वगैरह ऐसे ही जमा जमा कर रख दी थी, फिर मैंने सोचा कि कोई इस्तेमाल में ही नहीं तो इनको हटा दिया जाए, क्या करेंगी इनको रख कर, क्योंकि इनके सारे डिब्बे वगैरह फूटे हुए हैं, ये ढक्कन टूटे हुए हैं। और जो हमारे सिलेंडर वगैरह थे काफ़ी सारे, तो हम लोगों ने यहीं पे ही मतलब जमा दिए, और बक्से और सूटकेस जो था बहुत बड़ा वाला, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ही रख दिया है। टंकियाँ बिल्कुल भी नहीं हिला डुला सकते हैं हम लोग। मैं सोच रही थी वहाँ पे जो है कि उधर साइड में एक छोटी वाली टंकी रखी हुई है सिलेंडरों के पीछे, तो मैं इसको आगे करना चाह रही थी कि, लेकिन वो भी भारी थी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी हम लोगों ने इनसे छेड़छाड़ नहीं की। क्या नहीं, तो कलर हो जाएगा उसमें। वाइट कलर रहेगा, रख दो उसको। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग देख रहे हैं कि पेंट का सामान रखा हुआ है, सारा ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ में एक बाल्टी में पेंट भी रखा हुआ था। तो मतलब बेफिजूल का ही था, ये सारे डिब्बे हम लोगों को फेंकने थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कबाड़ा इस तरह से भरा रखा था। और इस डिब्बे में देख रही हूँ मैं क्या है, तो इसमें मुझे कुछ मिला था, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, ये टीवी हमारा छोटा वाला था, वो हम आंटी को दे रहे हैं, और ये टेबल भी हम लोगों ने आंटी को दे दिया। मतलब काफ़ी सारा सामान हम लोगों ने आंटी को दे दिया है जो हमारे यूज़ में नहीं था। जो उनके इस्तेमाल में होगा तो वो रख लेंगी, और जो उनको बेचना होगा कबाड़े में तो वो बेच देंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा हमारा कबाड़ा जो है कि निकला है। तो आंटी आ गई हैं, मतलब अंकल आ गए हैं, तो वो लेकर के जा रहे हैं ठेले में रख के। और ये पलंग जो देख रहे हो ना आप लोग, तो ये आंटी कह रही थी ये इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसका जो ये बुना हुआ है ना, इसको हटा करके दूसरा बुन देंगे अच्छे से, तो ये अच्छा सा पलंग बन जाएगा। और काफ़ी सारा प्लास्टिक का सामान भी था, और पट्टे वगैरह भी थे, तो वो इस्तेमाल में ले लेंगे। और कुछ लकड़ियाँ वगैरह भी थी ना काफ़ी सारी, तो वो ये बोल रही थी कि आंटी ये बतासे वगैरह बनाते हैं तो उनकी भट्टी में काम में आ जाएंगी ये लकड़ियाँ वगैरह, जो कि नसैनी थी हमारे यहाँ पे जो टूट चुकी थी, वो भी रखी हुई थी। तो वो सारे सब कुछ हम लोगों ने आंटी को दे दिया है। और यहाँ पे इनकी दोनों बच्चियाँ भी आ गई हैं, तो वो खेल रही हैं, उनकी हेल्प भी कर रही हैं। और ये गैस चूल्हा आप लोग देख रहे हो ना, ये गैस चूल्हा सही रखा है, लेकिन हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो हम लोगों ने आंटी को ही दे दिया। तो आंटी बोल रही थी हमारा गैस चूल्हा भी ख़राब हो गया था, तो चलो ये गैस चूल्हा हम लोगों को मिल गया है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें कबाड़ा भी हैं जो कि उनको बेच के उनको पैसे भी मिल जाएंगे, है ना, और उनका जो इस्तेमाल में आने आने वाली चीज़ है वो रख लेंगी। उसके बाद में हम लोग जो है कि अंकल तो ले जा चुके थे ठेला, और कुछ सामान अभी हम लोगों का और रह गया है, सफाई करना बाकी रह गया है। तो जो है कि बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे, और सुबह से हम लोगों ने नाश्ता पानी भी नहीं किया था, और आंटी को भी भूख लग रही होगी, तो सोचा चलो पहले आंटी खाना खा लेते हैं, उसके बाद में आगे का काम करेंगे अपन। तो फिर आंटी भी बोलने लगी चलो ठीक है पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम लोग जो है कि रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ सब्जी बना करके रख दी थी, तो बस गरम गरम रोटियां सेक दी, और हम लोगों ने बस सभी लोगों ने खाना खाया है। तो अभी मैं आंटी को देने के लिए जा रही हूँ ये खाना। और आप लोग सोचो कि पापा जी कहाँ चले गए हैं, तो पापा जी चले गए अपने काम से बाहर।
तो बस इसलिए वो नहीं है और इसलिए हम लोग सफाई कर दे रहे हैं यहाँ की। और ये देख लीजिए पापा जी का रूम, जो कि इतना ज़्यादा कबाड़ा भरा हुआ था ना, मतलब बैठने का भी मन नहीं करता था और काफ़ी सारे लोग आते तो अच्छा भी नहीं लगता था। तो इसलिए इसको भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अंदर के जो स्टोर रूम है हमारा और जो कि गोदाम है वो सब साफ़ सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे जो रैक है ना, हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होता है रैक का। पापा झोले वगैरह ऐसे ही रखे रहते हैं, तो वो भी मतलब पूरा घिरा हुआ सा रूम लगता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंदर वाले हॉल में इसके लिए जगह कर दी है रैक रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि रैक रख जाएगी और यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसके ऊपर पेपर वगैरह बिछा करके, मतलब पापा का जो भी सामान था, जैसे सूटकेस वगैरह थे, हेलमेट थे, पापा के कुछ कागज़ वगैरह भी थे, तो वो सारी चीज़ें मैं इधर जमा दूँगी। और उसमें मेरी आंटी भी हेल्प कर रही हैं और ये भी हैं, और साथ में मैं भी कर रही हूँ, हम तीनों ही लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है कि पापा जी के रूम का कुछ एक्स्ट्रा सामान था, जो कि कभी कभार यूज़ में आता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे रख दे रहे हैं। जब भी पापा को इस्तेमाल करना होगा तो वो यहाँ से लेकर इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है कि अभी अंदर की रूम की झाड़ू लगा रही हैं आंटी। वैसे झाड़ू इतनी बार लग चुकी है ना, फिर से बार बार से कचरा हो जा रहा है। और यहाँ पे जो है कि अभी आंटी चली गई हैं, और मतलब उन्होंने झाड़ू लगा दिया था, तो उसके बाद में वो चली गई थी अपने घर। और उसके बाद में यहाँ पे मैं जो है कि पापा जी के रूम के भी क्लीनिंग कर रही हूँ। और बाकी क्लीनिंग तो हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा सामान हम लोगों को हटाना था वो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है। लेकिन अभी जो है कि अलमीरा वगैरह यहाँ पे जो है ना इसकी, तो इसमें मैं यहाँ पे रेगज़ीन बिछा रही हूँ, और जो भी पापा का सामान है तो वो सारी चीज़ें हटाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना आप लोग, कितनी सारी डिब्बियाँ वगैरह रखी हुई हैं छोटी छोटी सी। तो यहाँ पे जो है कि पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी, और ये सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हुई थी, और कुछ एक्सपायरी भी रखी हुई थी और कुछ वैसी भी रखी हुई थी, खाली डिब्बियाँ भी रखी हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा कबाड़ा था ना, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने बस यही छाँटाबीनी कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और मैं इनको भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्योंकि इनको ही पता है भाई, मुझे तो नहीं पता है पापा जी के बारे में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो। तो यहाँ पे जो है कि पापा जी की काफ़ी सारी पेन वगैरह रखी हुई थी, तो मैं चेक कर कर के रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी जो है कि बिल्कुल चल भी नहीं रही थी, वो पेन ख़राब हो चुकी थी और फिर भी वो रखी हुई थी। तो उसमें से बस वही छाँट रही हूँ। और इसका एक मैंने बॉक्स कर दिया है, पेन और पेंसिल और शार्पनर और इरेज़र वगैरह का, तो एक बॉक्स मैंने बना दिया है उसका। तो पापा जी को ढूँढने में आसानी भी हो जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो कुछ कागज़ वगैरह रखे हुए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं। तो जो हम लोग स्टोरेज बॉक्स लेकर के आए थे ना, तो उसमें हम लोगों ने पापा जी का जो दवाइयाँ वगैरह हैं, तो उसको फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया है। उसमें ही काफ़ी सारी दवाइयाँ हम लोगों ने रख दी हैं, तो एक बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया है। और जो हम लोग लेकर के आए थे एक और बॉक्स, तो उसमें जो है कि पापा जी के कागज़ वगैरह रख दिए हैं। और इस टाइम पे पापा जी भी आ गए, तो उनको भी हम लोग दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से पेपर्स वगैरह रखने हैं और कौन से हटाने हैं, वो सब चीज़ पापा जी यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मतलब कि 70% कागज़ जो भी रखे हुए थे ना पापा के, उन्होंने खुद ने ही फेंके हैं। और एक एक पर्चियाँ तक संभाल कर रखे हुए थे पापा जी। मतलब इतने ज़्यादा कचरा हम लोगों ने फेंका है ना, रूम में से निकाला है। और एक कागज़ वगैरह भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, अब तो इतने ज़्यादा नहीं हैं। और ये वाली अलमारी आप लोग देखते थे ना, हमेशा भरी हुई रहती थी कागज़ों से। और अंदर वाली जो रैक हम लोगों ने वहाँ पे रख दी अंदर, तो वो भी पूरी भरी हुई रहती थी। लेकिन अभी क्या है ना, ये सारी चीज़ें खाली हो गई हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये मतलब जो दवाइयाँ इनकी पापा जी की एक्सपायर हो गई हैं, वो हटा रहे हैं। और जो उनकी डेली में मतलब वो लेते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो वो एक उसमें बॉक्स बना दिया हम लोगों ने, तो उसमें रख रहे हैं।
और कुछ डायरियाँ वगैरह भी निकली हुई हैं, कुछ खाली रखी हुई हैं, कुछ भरी रखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को फेंकनी है। और यहाँ पे देख लीजिए चूहों ने इतना ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रखा था ना कि सारी चीज़ें पेपर्स वगैरह पापा जी के काट दिए थे। ये देखो सारी चीज़ें मतलब ऐसी ही दिखेंगी आप लोगों को। और मम्मी जी की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रखी हुई थी जो इनके इलाज की, तो बस वो अब कोई इस्तेमाल की नहीं है, तो पापा जी ने खुद ने ही बोला कि इनको हटा दो, अब कोई इस्तेमाल में नहीं आने वाली हैं ये चीज़ें। तो बस मैं इनको ही दे रही थी, फिर इन्होंने हटा दी थी। तो देख लीजिए फाइनल लुक, जो कि पहले गोदाम था हम लोगों ने उसको स्टोर रूम बना दिया है। और यहाँ पे जो है कि अब ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा, और सारी चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। और बस यहाँ से जो अंदर वाले रूम में बक्से वगैरह रखे हुए थे, तो हम लोगों ने इस वाले रूम में रख दिए हैं, सिलेंडर रख दिए हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस वाले रूम को भी किया है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए ये पापा जी के रूम में रखी हुई थी रैक, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे स्टूल वगैरह रख दिए हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ा रखा हुआ था ना, मटके वगैरह जो भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें हट गई। और यहाँ पे देख लीजिए ये अलमीरा, ये है पापा जी की अलमीरा। तो इसको भी मुझे एक आध दिन थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है। जो कपड़े इस्तेमाल में हैं पापा जी के जो पहनते हैं वो उनको जमा कर रख देना है, बाकी सारे कपड़े मैं हटा दूँगी। तो इसको भी मुझे करना है अलमारी को थोड़ा सा ठीक। और ये देख लीजिए पापा जी के रूम का फाइनल लुक, जो कि अब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए बिफ़ोर एंड आफ्टर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब इस रूम को देख कर के पापा जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कि मतलब कोई आता है बैठता है तो फिर लोग बाग पहले ये सोचते थे कि कितना ज़्यादा गंदा रखते हैं, कि बहुएं सफाई वगैरह नहीं करती हैं, लेकिन अभी जो है कि पापा जी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रूम। लेकिन अभी भी पापा जी का रूम जो है कि अच्छे तरीके से पूरा फुली कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम लोगों को कांच वगैरह लगाने हैं, और हम लोगों को कर्टन वगैरह लगाने हैं। और जो ऊपर आप लोग जाली देख रहे हो ना, इसमें भी हम लोग को कांच लगवाना है, ताकि बाहर से धूल वगैरह ना आए, क्योंकि बाहर से धूल बहुत ज़्यादा आती है। और हम लोगों को फुस्टा यहाँ पे नहीं लगाना था, वरना हम लोग कार्डबोर्ड भी लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया। तो हम लोग को लगवाना है कांच। और यहाँ पे देख लीजिए हाँ पापा की ये चीज़ें रखी हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि विंडो पे भी मुझे कर्टेन लगाने हैं। अब जो है कि ना पापा जी के रूम में इतना ज़्यादा स्पेस हो गया है ना, आराम से कोई भी आकर बैठ सकता है, टेबल रख सकती है, कुछ भी, मतलब पहले बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था। तो बस यहाँ पे बन रही है चाय हमारी। और हाँ दुपट्टे का मत भूलना, क्योंकि दुपट्टा मैंने वो पुराना वाला ही ले लिया था, गंदा वाला, क्योंकि धूल मिट्टी का काम था, इसी वजह से मैंने वही वाला ले लिया। और अभी जो है कि हम लोग सभी कामों से फ्री हो चुके हैं, और पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था हम लोग कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, लेकिन फिर जैसे तैसे करके सारा काम हो गया। पहले का बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग देख रहे हो ना कि कितना ज़्यादा मतलब उसमें डिफरेंस आया है। और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब तो। हालांकि उसमें सारा सामान रखा हुआ है, और हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पापा जी का सामान इधर से उधर ना हो जाए तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि उस टाइम पे पापा जी आ गए, और फिर पेपर्स वगैरह जो भी उनके थे ना, वो हम सब लोगों ने, मतलब हम लोगों ने पापा जी को देते जा रहे थे एक एक करके, और वो छाड़ते जा रहे थे जो जो उनके काम के नहीं थे। तो बस इस तरीके से हम लोग जो है कि ये सारे काम अभी बिल्कुल जस्ट अभी हम लोग ऊपर आए हैं। मतलब तो सुबह से ही हम दोनों तीनों लोग मतलब तीनों कमरों में ही लगे हुए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। आंटी तो 4 बजे के समथिंग कुछ चली गई थी, लेकिन अभी जो है कि 7:30 का टाइम हो रहा है, और हम लोग अभी जस्ट फ्री होकर के ऊपर आए हैं। और इनको आ रही है इतनी ज़्यादा छींकें, और मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो बस सोचा कि थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है तो चाय पी लेते हैं, तो बस इसलिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है यहाँ पे। और हाँ मुझे अभी पापा जी के रूम में कर्टेन वगैरह भी लगाने हैं। और देखा आप लोगों ने हम लोग जो स्टोरेज बॉक्स वगैरह लेकर के आए थे ना, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना वो। और उसमें जो है कि पापा जी का काफ़ी सारा सामान आ गया। एक तो हम लोगों ने फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया, पापा की दवाइयों वाला बॉक्स, और एक जो है कि उनके काम वाला बॉक्स, मतलब कि जो इंक वगैरह होती हैं, पेन वगैरह होती हैं, वो पेन वगैरह तो हम लोगों ने अलग से एक पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह, कटर वगैरह जो है कि वो एक बॉक्स बना दिया है उसका। अभी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। और फ्लावर पॉट देखा आप लोगों ने, कितना प्यारा लग रहा है ना वहाँ पे रखा हुआ। मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। और कपड़े जो कि थे ना पापा जी के, पहले मैं सोच रही थी कि बास्केट ले लूँ, बास्केट के अंदर रख देंगे
पापा जी कपड़े अपने बेड के ऊपर ही रखे रहते थे पहले, और तो मैं सोच रही थी बास्केट ले लूँ। फिर इन्होंने वो लंबी वाली बास्केट देख रहे थे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो लॉन्ड्री बास्केट होते हैं, उसमें उस टाइप के मतलब कपड़े नहीं रखे जा सकते हैं धुले हुए। तो फिर हम लोग को पता है क्या हुआ कि जो टेबल थी ना पापा जी के रूम में, तो उसमें एक ड्रॉअर बनी हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने पापा जी के कपड़े रख दिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी आराम से पापा जी ले भी सकते हैं। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि उस वाली टेबल को हम लोग हटा देंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, इसमें ड्रॉअर वगैरह हैं तो उसमें काफ़ी सारे पापा जी के कागज़ वगैरह जो भी हैं तो वो रख जाएंगे, तो वो सही रहेगा। वैसे हम लोग हटाने की सोच रहे थे, लेकिन ये डिसीजन हमारा अच्छा रहा कि उसमें काफ़ी सारे कपड़े वगैरह भी आ गए हैं, और पापा के कागज़ वगैरह भी जो भी उनको रखने थे, ज़रूरत के सामान, वो भी उन्होंने रख दिए हैं। हम लोग लाइट फिटिंग के लिए भी बुलवा रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे, थोड़ी बहुत लाइट फिटिंग कर देंगे, बोर्ड वगैरह चेंज कर देंगे, कर्टन के लिए पाइप लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी इन चीज़ों में टाइम लगेगा, क्योंकि जो भैया आज देखने के लिए आए थे ना, तब वो कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए। तो वो बोल रहे हैं मैं 3-4 दिन बाद ही लगाने आऊँगा, तो नाप ले जाऊँगा पाइप वगैरह के, तो उस टाइम पे भी फिर मैं लगा दूँगा। तो बस उन्होंने ऐसा बोला है, तो देखते हैं फिर वो कब आते हैं, और फिर तभी जाके कर्टन वगैरह के पाइप लगेंगे, और उसी के बाद में कर्टन वगैरह में लगाऊँगी। ठीक है, जहाँ तक हमसे हुआ, हम लोगों को समझ आया, जहाँ तक पापा जी ने करने दिया, मतलब पहली बात तो ये करने दिया उन्होंने, है ना। तो चलो, मेरी चाय भी बन चुकी है, मैं उसको कप में छान लेती हूँ।